समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज लिख देते हैं टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न onto the मॉनिटर, यानी कि कुछ एक हम पैटर्न आप लोग को दे रहे हैं, वो आपसे कहा जा रहा है कि मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले करना है। जैसे कि ये ठीक इस तरीके का कहा जाएगा कि पैटर्न आपका दिया रहेगा और कहेगा कि इस तरीके के पैटर्न को आप लोग को क्या करना है कि आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न को आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो अब इस तरीके के पैटर्न को अगर आप लोग को अगर डिस्प्ले अगर कराना है तो इसका जो मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, अगर ये देखा जाए, अगर इसका अगर कोई कॉन्सेप्ट समझे तो 1 2 3 4 5 लाइन्स है, तो आप नंबर ऑफ लाइन्स आप मान लीजिएगा कि कितने लाइन्स में इस तरीके का डिजाइन या पैटर्न आपको करना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में एक बार स्टार आ रहा है, यानी कि एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, सेकेंड लाइन में 2 कॉलम प्रिंट हो रहा है, थर्ड लाइन में 3 कॉलम यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ओवरऑल कितने लाइन है टोटल है, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट नहीं लिखिए, यहाँ पे एक हम ले लेते हैं नाम इक्वल टू INT और यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट, एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स विच यू want to display given pattern। तो पहले क्या कीजिएगा कि नंबर ऑफ लाइंस आप मान लीजिएगा कि कितना इनको करना है। ठीक है, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए। लिखिएगा फॉर I in range 1, num+1। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंडेंट इनका आया, फिर यहाँ लिख दीजिए J in range 1, यहाँ पे दे दीजिए I+1 और इसका इंडेंट यहाँ पे आया, आप यहाँ पे दे दीजिए प्रिंट और एस्ट्रिक और एंड इक्वल टू देने से वो उसी लाइन में आपका ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये प्रोग्राम जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अगर ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो आगे का जितना भी जो डिजाइन है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इस चीज को यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपसे मांगा कि एंटर द नंबर ऑफ रोल। ठीक, आपने जैसे एंटर कर दिया 5, आपने कितना एंटर कर दिया 5, यानी कि नम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। नम की वैल्यू कितनी हो गई 5, क्योंकि आपसे ये इनपुट मांगा है कि कितने लाइन तक आपको ये चीजें जो है डिस्प्ले करानी है। ठीक, अब सीधे यहाँ पे आइए, कह रहा फॉर I in range, यानी कि यहाँ पे I है और I की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दी गई है 1। अब क्या है ये कब तक चलेगा, num+1, num+1 का मतलब हो गया 6 और 6 को ये इंक्लूड करेगा नहीं, इसका मतलब 5, यानी कि 1 2, यानी कि I की 1 वैल्यू के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 4 एंड 5। जैसे ही ये 6 होगा कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स। तो कंडीशन इसने चेक किया, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये क्या है, फिर ये कहाँ पे आ रहा है, तो जे में यहाँ पे क्या दे दिया 1, तो जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दिया 1 और कॉमा कब तक चलेगा I+1। अब यहाँ पे सिंपल सा आप ये समझिए, और I की वैल्यू अगर 1 है और जे की भी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो आपने यहाँ पे I+1 दिया, क्योंकि ये पाइथन में क्या होता है, जो रेंज की जो लास्ट वैल्यू होती है, स्टॉप वैल्यू होती है,
वो इसको इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वही वैल्यू चाहिए तो एक आप बढ़ा दीजिए। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर j1 है और i अगर 1 अगर है तो 1 + 1 यानी 2, यानी कि एक बार चलेगा ये। तो यानी कह रहा 1, i + 1, तो i + 1 देने से कितना हो जाएगा 2, कंडीशन हो गई 2, और 2 होने के बाद ये प्रिंट किया, ये एस्ट्रिक ये प्रिंट किया, और एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद n = देने पे ये इसी लाइन में बना रहेगा, ठीक। अब जैसे ये यहाँ से गया तो स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होता है। यहाँ पे ये j की वैल्यू हो गई 2, j की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2, और i + 1 कीजिए तो 1 + 1 यानी कि ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक। तो जैसे ये फॉल्स होगा तो ये इनर लूप से बाहर आएगा, तो ये आउटर लूप में मैंने दे दिया प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्रिंट। तो इससे क्या होगा कि सीधे कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ पर नॉर्मल इंडेंट पे आके ये हालांकि लिखना नहीं है लेकिन फिर भी लिख दीजिएगा एंड ऑफ पैटर्न। तो ये तो आपका मेन का लाइन हो गया। तो यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ से ये सीधे जाएगा और अपनी बाय डिफॉल्ट जो है वैल्यू को 1 करेगा। तो यानी i की वैल्यू 1 से कितनी हो गई है, 2 हो गई। 2 होने के बाद कंडीशन चेक कर रहा, num + 1, num की वैल्यू ऑलरेडी 5 है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन 2 हो गया। जैसे ये कंडीशन आपका 2 होगा तो सीधे वो j में आएगा, और j को 1 और i + 1 यानी कि ये j1। तो इसका मतलब ये हो गया कि j लूप जो चल रहा है वो i की वैल्यू के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर i की वैल्यू अगर 1 है तो j एक बार चलेगा, अगर i की वैल्यू 2 है तो j 2 बार चलेगा, i की वैल्यू 3 है तो j आपका 3 टाइम्स चलेगा, अगर i की वैल्यू 4 है तो j, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन में आपने क्या दिया है, i + 1, और i की स्टार्टिंग वैल्यू आपने क्या दिया है, 1 आपने दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि ये यानी कि ये जितनी बार i चलेगा उतनी बार ये j चलेगा, ठीक। तो यानी कि अब इस केस में देखा जाए तो j जो है 2 बार चलेगा। अगर j 1 है तो i + 1 यानी कि 2 बार चलेगा, यानी 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट होगा। तो 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट में 2 बार ये स्टार यहाँ पे आएगा, ठीक। यहाँ पे 2 टाइम ये स्टार यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि फिर ये आगे जाएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि ये प्रिंट यहाँ पे आने के बाद ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, ये 3 यानी कि 3 है। तो यानी कि कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू है, तो फिर j को ला के 1 करेगा, तो फिर j1 से i + 1 तो यानी 3 + 4 यानी कि 1 2, यानी j की 1 की वैल्यू के साथ 2 की वैल्यू के साथ तो 3 की वैल्यू के साथ चलेगा। तो जितनी बार चलेगा, यहाँ पर अगर आपने एस्ट्रिक दिया है तो एस्ट्रिक आएगा, अगर आपने कैपिटल A दिया है तो कैपिटल A आएगा। हैश का साथ जो आप देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज़ें क्या होती है, ये ट्रीटमेंट हो जाती है। फिर अगली बार ये 4 तो 4 बार चला, फिर ये 5 तो ये 5 बार चला, 5 बार चलने के बाद i की वैल्यू हो जाएगी 6, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स होने के बाद सीधे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एंड ऑफ पैटर्न, ठीक। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इसके आगे में जितना भी मैं जो पैटर्न जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें अपने आप लोग को समझ में आ जाएगी, वो चीज़ें जो है अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आ जाइए कि जो है अगर इस तरीके का पैटर्न अगर आपका दिया गया है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, देखिए ये देखिए सेम चीज़ है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, सेम है। इसमें भी फर्स्ट लाइन में एक वैल्यू आ गई है, यहाँ पे 1 एक स्टार आ रहा है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है अलग अलग, लेकिन यहाँ पे भी 2 कॉलम ही ले रहा है, लेकिन वो एस्ट्रिक ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 1 2, फिर दूसरी लाइन में 1 2 3, यानी कि मुझे यहाँ पे कैसा लॉजिक लगाना है कि उस हिसाब से हमको प्रिंट स्टेटमेंट में इस तरीके से कोई वेरिएबल यहाँ पास करना है कि वो इनर लूप जो है फर्स्ट टाइम एक बार चले, जैसे इसमें है एक बार चल रहा है, सेकेंड टाइम इनर लूप 2 बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है, 4 बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है। तो इस तरीके से रिलेटेड जो है आपका ये काम करना है। तो अब इसी प्रोग्राम को देखिए,
यहाँ पे ये चीज लिखने के बाद हम आगे एंड ऑफ द पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रोग्राम को अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे जो है खत्म हो गया ये प्रोग्राम। अब आ जाइए दूसरा प्रोग्राम इसी का, तो फिर यहाँ पे दे दीजिए नम INT इनपुट एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स, वही सेम चीज है, एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। फिर यहाँ पे चला दीजिए फॉर आई इन रेन, फॉर आई इन रेन 1 नम प्लस 1, सेम चीज रहेगी, ठीक। फिर यहाँ पे एक लूप चला दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए फॉर जे इन रेन सेम रहेगी 1 आई प्लस 1, ठीक। और यहाँ पे ये कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, अब प्रिंट यहाँ पर हमने दे दिया आई और यहाँ पे दे दिया n इक्वल टू, अच्छा 1 1 2, तो यहाँ पे मैंने दे दिया j, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया j, और n इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे आ जाए और फाइनली यहाँ पे इस वाले फॉर लूप में आए और एक न्यू लाइन को मैंने दे दिया प्रिंट, और इस वाले मेन के इंडेंट में आके लिख दिया एंड ऑफ पैटर्न, एंड ऑफ पैटर्न, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया एंड ऑफ पैटर्न। तो देखिए ये भी चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब इस प्रोग्राम को समझिए, जैसे कि अगर आपने नंबर ऑफ लाइन्स अगर आपने 5 दिया है तो आई 1 हो गया और जे आपका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। तो ये आई जो चल रहा है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, नम प्लस 1 के अकॉर्डिंग। अगर नम की वैल्यू 4 है तो 4 टाइम चलेगा, ठीक। और जे चल रहा है किसके अकॉर्डिंग, जे चल रहा है किसके अकॉर्डिंग, आई प्लस 1 के अकॉर्डिंग। जे यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, आई प्लस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आई यहाँ पे अगर 1 है तो यानी कि ये एक बार चलेगा, यहाँ पे आई प्लस 1 और आई प्लस 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1 है तो 1 के लिए चलेगा। तो कह रहा प्रिंट जे, तो यानी कि हर बार ये प्रिंट जे करेगा, तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, उसके बाद से ये ऊपर जाएगा जे की वैल्यू कर देगा 2, और अभी आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 करेगा 2, लास्ट वैल्यू को ये लेता नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, प्रिंट एंड सॉरी फिर ये प्रिंट पे आएगा, ये न्यू लाइन पे आ जाएगा और यहाँ से फिर ये सीधे जाएगा और अपना बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू लेगा। स्टेप वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2, तो 2 लेस देन नम प्लस 1, 5 प्लस 1 6, यानी 5 तक चल रहा है। फिर से ये यहाँ पे आएगा तो जे की स्टार्टिंग वैल्यू कितना ले लेंगे 1, तो जब अगर जे यहाँ पे 1 है तो आई प्लस 1 3 है और जे स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि 3 है, तो उस केस में जे किसके लिए चलेगा, जे पहले 1 के लिए चलेगा तो 1 के लिए चला, फिर अगली बार जे कितना हो जाएगा 2, तो फिर ये 2 के लिए चलेगा, 2 के लिए ये चलेगा। फिर आगे आ जाइए, फिर आगे क्या आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 में नम प्लस 1 कंडीशन हो गई ट्रू, तो अब यहाँ पे जो है फिर ये जे की वैल्यू वापस कितना हो जाएगा 1, तो जब यानी कि जे जो चल रहा है वो आई के अकॉर्डिंग चल रहा है, जे जो आपका चल रहा है वो आई के अकॉर्डिंग चल रहा है। आई के अकॉर्डिंग करने का मतलब ये है कि आई अगर 50 है तो जे चलेगा 1 to 49, अगर आई की वैल्यू 25 है तो 1 से लेके 25 तक वो 1 से लेके 24 तक वो चलेगा। अगर 24 है तो आई प्लस 1 करेंगे 25, तो 1 से लेके 24, और हर टाइम हम क्या कर रहे हैं कि अगर अब सपोज आप लोग थोड़ा देर आप सपोज कीजिए, अगर मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ कि अगर सपोज i इक्वल टू 7, i इक्वल टू 7 है तो j की वैल्यू क्या क्या होगी 1 2 3 4 5 6, ये होगी कि नहीं होगी 1 2 3 4 5 6 होगी कि नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से अगर ये अगर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 1 और 2, तो 2 बार ये लूप चल रहा है। अगर i की वैल्यू 4 है तो j कब तक चलेगा 4 है तो 4 प्लस 5 यानी 4 पर चलेगा, 1 2 3 4, उसी लाइन में 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा।
और यहाँ पे मैंने किसको प्रिंट कराया है, जे को, यानी जे यानी फर्स्ट टाइम 1 है, फिर अगली बार 1 2 है, 3 4 5, इस तरीके से ये आपका चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाइए कुछ और हम पैटर्न से रिलेटेड, वही सेम हम लोग लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अब अगला जो है दूसरा, ये मान के चलिए कि आपका ये क्या है, ये आपका थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं यहाँ से खाली हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हर बार ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये तो कॉमन ही रहता है सबके लिए। ठीक है ना, ठीक, इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक, अगला पैटर्न जो लूँगा मैं उसके लिए लूँगा ये। ठीक, तो अब यहाँ पे मैंने ये सबको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को समझ में आए। ठीक, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये वाला पैटर्न 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 3 4 इस तरीके से कह रहा है पैटर्न, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर आई इन रेंज 1 कॉमन नम प्लस 1, फिर यहाँ पे ले दीजिए फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा वही सेम चीज रहेगा आई प्लस 1। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, देखिए बिल्कुल ही आसान है, आई और यहाँ पे दे दीजिए एंड इक्वल टू ये आप दे दीजिए। ठीक, और यहाँ पे इस वाले यूनिट में आके आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, और इस वाले यूनिट में आके लिख दीजिए प्रिंट एंड ऑफ द पैटर्न। देखिए वही सेम चीज है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से आएगा जैसे कि अगर ये नम की वैल्यू 5 अगर है तो आई की वैल्यू 1 है, चल किसके अकॉर्डिंग रहा है, यानी 5 बार चलाना है, नंबर ऑफ लाइन्स 5 है तो 5 लाइन तक जाना है, तो हमको नम प्लस 1 करना पड़ेगा। और जे को भी हमको किसके अकॉर्डिंग चलाना है, आई के अकॉर्डिंग है, तो आई अगर फर्स्ट है तो हमको जे की स्टॉप वैल्यू आई से एक ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो आई प्लस 1। तो अब यहाँ पे उससे खाली आपको ये समझना है कि अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ये जे यहाँ पे 1 हुआ तो जे आई के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक बार चलेगा तो आई की वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी। अगली बार जैसी ये 2 होगी, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो फिर क्या आएगा, तो फिर आई की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू होगा, फिर बाद में एक्चुअली ये प्रिंट होने के बाद फिर ये यहीं पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे आता है। तो अब ये देखिए जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे फिर से यहाँ पे 1 होगा, जे जो है फिर से यहाँ पे कितना 1 ही दिया हुआ है, फिर ये 1 होगा। इसका मतलब हो गया कि 2 + 1 यानी 3, यानी जे पहले 1 के साथ चलेगा, फिर जे आपका 2 के साथ चलेगा। तो जे चाहे जितनी बार चले, ये लूप जब तक चलेगा तब तक आई की वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पे जे के बजाय आपने आई प्रिंट किया ना, तो फर्स्ट टाइम आई जब जे की वैल्यू 1 होगी, जब जे की वैल्यू 2 होगी तब भी आई 2। अब उसके बाद से जैसे जे की वैल्यू 3 होगी तो 2 + 1 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फिर यहाँ पे जो है ये तो 3 तो रहेगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मतलब यहाँ पे न्यू लाइन पे आने के बाद फिर ये यहाँ से यहीं पे जाएगा। तो जब अगर ये यहाँ पे आएगा तो फिर बाद में आई की वैल्यू 3, कंडीशन हो गई ट्रू, फिर से आएगा। जब जितनी बार ये लूपिंग आउटर लूप से इनर लूप आता फिर से वो स्टार्टिंग वैल्यू लेगा 1। तो अब ये जब 1 होगा और जे 3 होगा तो जे कितनी बार चलेगा, जे अपनी 1 के साथ चलेगा, 2 के साथ चलेगा और 3 के साथ, और जितनी बार चलेगा वो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 3। ठीक, अब आगे आ जाइए, प्रिंट पे गया न्यू लाइन, फिर आई की वैल्यू 4 हो गई। ठीक,
फिर उसके बाद से भी उतनी बार फिर ये चलेगा 4 4 4। इस तरीके का पैटर्न जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। अब मान लीजिए पैटर्न इसका ऐसा दिया गया है कि कोई स्ट्रिंग, सपोज स्ट्रिंग आपने लिया है पाइथन, कह रहे हैं इसको भी इसी तरीके से प्रिंट कीजिए, यानी पहले पी, फिर पी वाई, फिर पी वाई टी, पी वाई टी टी एच, पी वाई टी एच ओ, फिर पी वाई टी एच ओ एन। इस तरीके से कहा जा रहा है कोई भी स्ट्रिंग आप ले लीजिए, सेंट्रल लेंगे तो पहली लाइन में ये, फिर दूसरी लाइन में ये, फिर तीसरी लाइन में ये, चीज़ें वही हैं। तो बस हमको क्या करना है कि ये चीज़ें जो स्ट्रिंग है, आपको कोई भी चीज़ बताया जाए कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी अगर दे देते हैं तो ये आपका ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे खत्म हो गया ये। ठीक। अब अगला प्रोग्राम आप इसके लिए जो बता रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया str इक्वल टू इनपुट एंटर द एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग। ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया है स्ट्रिंग, ये आपका एक एग्जाम्पल है। सपोज स्ट्रिंग की वैल्यू क्या पाइथन है तो इस तरीके से आए, और यहाँ पे हमने ना इंटीजर लगाया ना फ्लोट लगाया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो इनपुट जो फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग में लेता है। ठीक है। तो आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ निकालने के किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए एलियन फंक्शन को यूज किया जाता है। किसी भी स्ट्रिंग फंक्शन को निकालने के लिए हम किसको यूज करते हैं, लेंथ को। ठीक है। अब फिर उसी तरीके से ये चला दीजिए, क्या चलाएंगे, फॉर आई इन रेन। आप यहाँ पे क्या दे देंगे, फॉर आई इन रेन, और LENGTH लेंथ। ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या दे दिया, लेंथ दे दिया। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, वही सेम चीज रहेगा, फॉर j इन रेंज i + 1। तो इसमें देखिए ये दोनों में स्टॉप वैल्यू दिया गया, दोनों में क्या दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने दे दीजिए प्रिंट str, और स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या दे दीजिए, जी। स्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पे क्या दे दीजिए, जे। और न्यू लाइन के लिए यहाँ पे आप प्रिंट दे दीजिए, और यहाँ पे आप दे दीजिए इसके लिए, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रिंट एंड ऑफ द पैटर्न, एंड ऑफ द पैटर्न। ठीक। इस तरीके से। तो देखिए इस प्रोग्राम को समझना है, इस तरीके से समझिए। तो जब हम कोई भी स्ट्रिंग देंगे PYTHOF, तो ये होता है, इसका पूरे का नाम str होगा, बस इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 और 5। ठीक। तो जब हम इसकी जब लेंथ जब निकालेंगे, लेंथ की वैल्यू LENGTH, तो ये मानिएगा चाहे टपल हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, उनके पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करते हैं तो उसका मुझे इंडेक्स नंबर देना होता है, और इंडेक्स नंबर इसके अंदर देते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है हम लोग क्या देते हैं, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर बिगिन विथ, इंडेक्स नंबर बिगिन विथ 0 से होता है, यानी बाय डिफॉल्ट जो है, मतलब डिफॉल्ट का इंडेक्स नंबर वो 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो लेंथ 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसका मतलब फॉर आई इन रेंज लेंथ तक चल रहा है। इसका मतलब कि अगर ये देखा जाए तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है 0, LENGTH, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है ना 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका 0 होता है। अगर आप चाहें तो दे दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0, लेंथ आप यहाँ पे भी दे दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो यहाँ पे भी देना है तो आप दे दीजिए। ठीक। तो ये देखिए 0 से चला तो 0 + 1 तो strj, तो फर्स्ट टाइम strj कितना होगा 0, यानी कि इस पूरे में, इस पूरे का नाम तो आपका str ही है, इस
पूरे का नाम आपका क्या str है, और स्क्रिप्ट में जिस इंडेक्स नंबर को बताया जाएगा उसी इंडेक्स नंबर को एक्सेस करेगा। कि इंडेक्स नंबर क्या 0 बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आ गया p। तो जैसे ये आपका j आपका बढ़ेगा तो j 0 से 1 होगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये स्टेप वैल्यू 1 ले लेगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर से इनर रूम में आएगा तो फिर ये i + 1, यानी कि अब ये जो चलेगा पहली बार j चलेगा 0 के लिए और फिर 1 के लिए। तो जब अगर 0 इंडेक्स नंबर को जब ये आइडेंटिफाई कर रहा होगा तो p आएगा, 1 के केस में y आएगा, यानी कि p और y आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला जो है ये जब अगर ये उठाएगा तो फिर ये i अपना बढ़ जाएगा, तो i कितना बढ़ जाएगा 0 1 2, तो j अब 2 हो गया और j को 0 से चलना है, यानी कि 0 से चलना है। तो अब ये तो यानी कि j 0 चलेगा तो i + 1, यानी कि ये 3, यानी कि j 0 के साथ चला तो p, 1 के चला तो y और 3 के साथ चला तो t। यानी सेम वही है, बस थोड़ा सा आप लोगों को आगे जब हम लोग आपको स्ट्रिंग वगैरह जब हम लोग जब बताएंगे तो उसमें ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो स्ट्रिंग वगैरह सबको एक्सेस करने के लिए इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके का भी आप चाहें तो जो है पैटर्न जो है आप अपना प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब आइए और भी कुछ और में हम लोग जो है पैटर्न हम लोग देख लें ताकि आप लोग को और भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा यही जितना चीज बताया गया ना उसी को थोड़ा सा रिवर्स में ले लीजिए। रिवर्स कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब रिवर्स में आना है। तो यानी कि लूप वही रहेगा कि आप मान लीजिए नम इंटीजर और एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स, आपका वही सेम चीज रहेगा। ठीक है, बस लूप को क्या करना है, लास्ट से चलाना है। पहले हम 1 से चलाते थे, अब 1 से नहीं चला के 5 से चलाएंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम 5 टाइम लूप चले, फिर 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम, फिर 2, उसी को थोड़ा सा रिवर्स करना। तो क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज। तो आई इन रेंज का मतलब जो भी आपने नम लिया है वो कब तक चले, 0 तक चले, और उसके बाद से क्या कर देंगे -1, -1। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर j इन रेंज, फॉर j इन रेंज। तो j इन रेंज यहाँ पे दे देंगे 0, यहाँ पर दे देंगे प्रिंट। ये मान लीजिए इंडेंट यहाँ पे बनना है तो प्रिंट कॉमा एंड इक्वल टू ये। फिर यहाँ पे ये आ गया न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एंड ऑफ द पैटर्न, ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में बताया जा रहा है, मान के चलिए नम की वैल्यू है एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स। एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स को मैंने क्या दिया कि 5 है, तो नम की वैल्यू हो गई 5। अब कहना आई इन रेंज 5, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 5। कंडीशन चेक किया, यस, यानी कि यहाँ पे कौन रिवर्स चल रहा है, तो जब रिवर्स करेंगे तो ग्रेटर देन के लिए चलेगा, और सीधा चलेंगे 1 2 3 की तरफ तो लेस देन का चलेगा, इसमें ग्रेटर देन। कंडीशन हो गई ट्रू। फिर यहाँ पे कह रहा है जे, तो जे कह रहा है 0, आई, तो जे की वैल्यू कितनी है 0 है। इसका मतलब जे किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, आई के अकॉर्डिंग, और जे की वैल्यू है कितनी 0, यानी कि जे फर्स्ट टाइम 0 के साथ चलेगा। अगर आपका आई की वैल्यू 5 है तो जे किसके साथ चलेगा 0 1 2 3 4, यानी कि ये 5 बार चला, और जितनी बार भी चलेगा तो ये तो स्टार ही तो प्रिंट करेगा, यानी कि
कि फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5, उसके बाद से कंडीशन जब ये फॉल्स हो जाएगी, जब ये 5 पे चला जाएगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, प्रिंट से ये न्यू लाइन पे जाएगा और यहीं से जाएगा -1 कर देगा। जब ये -1 करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ये चेक किया कर, तो फिर से जे को कितना मिल गया 0। तो अब यहाँ पे जे अगर आई अगर 4 अगर है तो जे किसके साथ चलेगा 0 1 2 3 के साथ चलेगा, यानी 4 बार चला, 0 इंक्लूडिंग है ना इसमें आपका 0 इंक्लूडिंग है, तो जितनी बार भी चलेगा तो स्टार्टिंग प्रिंट करेगा 1 2 3 4। फिर मान के चलिए कि आगे गया तो आई की वैल्यू 3, अगर आई की वैल्यू अगर 3 है तो जे जो चलेगा 0, चलिए ये यहाँ पे है, ये आई की वैल्यू 5 था उसके लिए। अब आई की वैल्यू अगर आपकी 3 हो जाएगी तो 0 0 1 2 यानी 3 बार चलेगा, तो 3 बार एक्स्ट्रा ऐसो इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ठीक, अब मान के चलिए अब यही सेम चीज स्टार की जगह पे अगर आपको ये दे दिया जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1, इस तरीके से अगर पैटर्न अगर आपको दे दिया जाए प्रिंट करने के लिए तो चीज़ें वही रहेगी, बस आपको देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा वेरिएबल हम रख दें ताकि ये हमारा काम हो जाए। एक प्रोग्राम आपका ये था, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या मानेंगे नम इक्वल टू INT एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ लाइन्स, और यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या फॉर आई इन रेंज, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। आपका ये हो जाएगा नब के बाद कहाँ तक जाना है 0, यहाँ पे कितना करेंगे -1 करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो है 5 बार चलाना है, ठीक है ना, वो भी आई जे के किसके साथ 1 2 3 4 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर जे इन रेंज, और जे इन रेंज। जब अगर जे यानी कि जे को 1 से चलेंगे तो 1 चलेंगे तो इसमें कुछ करना नहीं है, आई की वैल्यू नम है 5 है तो एक हम बढ़ा देंगे यहाँ पे आई + 1, और यहाँ पर क्या दे देंगे प्रिंट, यहाँ पे हम जे दे देंगे और क्या दे देंगे n = जे। और फिर यहाँ पे जब ये आएंगे यहाँ पे प्रिंट दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे प्रिंट एंड ऑफ द पैटर्न, एंड ऑफ द पैटर्न। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे वही सेम चीज़ है। मान के चलिए कि नम की वैल्यू अगर 5 है तो 5 ग्रेटर देन 0, और ये फिर उसके बाद से यहाँ पे जे आए, जे की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 है तो आई + 1 है तो लेस देन 5 + 1 मतलब 6, यानी कि जे को 1 से लेकर 6 तक चलना है, यानी कि 1 को 1 से लेके 6 तक चलना। तो जितनी बार ये जे चलेगा तो पहली बार जे चलेगा 1 के साथ, फिर 2 के साथ 3 4 5, तो देखिए 6 तक चलना था ना, क्योंकि यहाँ पे नम अगर 5 अगर है तो यहाँ पे आई की पहले हम आई लिख देते हैं, तो आई की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये और ये 5 कब तक चलेगा ग्रेटर देन 0 तक चलेगा, और जे कब तक चलेगा लेस देन आई + 1 यानी कि 6 तक। देख लीजिए इसको नम 5 आई इन रेंज, तो नम आई 0 यानी ग्रेटर देन 0 तक चलेगा, और जे को मैंने 1 से लेके आई + 1 तक चलाया क्योंकि मुझे नंबर का पैटर्न यूज करना है, और मेरा पहला नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो जब अगर 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद से ऊपर जाएगा तो नम
आई की वैल्यू कम होगी 4, तो 4 होगी, फिर जे की वैल्यू 1 से लेके सॉरी मतलब कि ये 5 से क्या चलेगा, ये 4, तो ये कह रहा है 4 प्लस 1 यानी 5, यानी कि क्या चलेगा 1 2 3 4 तक चलेगा, 1 2 3 4। आई होप आपको ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए अगर इन केस अगर आपसे अगर ये वाला, अब देखिए इसी में थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं, जैसे ये पैटर्न 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जे की जगह पे आप खाली आई कर दीजिए, बाकी चीजें आपका वही रहेगा, क्योंकि आई अगर 5 अगर है, यहाँ पे आपका क्या है, आई अगर आपका अगर ये 5 अगर है, तो यहाँ पे जो है या ये 1 से आई प्लस 1, यानी कि ये भी जो है जितनी बार जे चलेगा उतनी बार आई प्रिंट करेगा। तो अभी मैंने बताया था कि अगर नम की वैल्यू 5 है तो जे की वैल्यू 1 से लेकर 6, तो 5 बार चलेगा, तो जब तक ये जे चलेगा तब तक आई की वैल्यू तो 5 ही रहेगी ना, 5 ही रहेगी, तो ये 5 बार ये प्रिंट करेगा कि 5 5 5 4 4। तो इस तरीके का पैटर्न है, आप लोग और भी बुक्स में दिए गए हैं, कुछ पैटर्न में स्पेस से रिलेटेड है, तो उन सब सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैंने हर वीडियो में बताया है, फिबोनाची सीरीज निकालना हो, फैक्टोरियल निकालना हो, सम ऑफ डिजिट निकालना हो, पैलिंड्रोम चेक करना हो, या जो भी प्रोग्राम्स वगैरह है उसको आप लोग देख लीजिए, जहाँ डाउट हो हमसे पूछ लीजिएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फिबोनाची सीरीज निकालना, फैक्टोरियल वैल्यू निकालना, नंबर्स दिए गए हैं, कोई भी 4 या 5 जितने भी डिजिट का नंबर दिया गया है, सम ऑफ डिजिट निकालना, रिवर्स निकालना, पैलिंड्रोम में उस डिजिट को रिवर्स करके फिर हम उसको देखेंगे, दोनों अगर सेम होते हैं, जैसे कि 1 to 1 अगर है तो उस केस में वो पैलिंड्रोम वहाँ पे प्रिंट करेगा, 1 to 1 का रिवर्स दिया आपका पैलिंड्रोम। इस तरीके के प्रोग्राम को देख लीजिए, जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। चलिए।